गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। और आज एक्सेल का जो है फर्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे, जो कि बेल्टॉन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, जो कि बेल्टॉन के अंतर्गत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक्सेल से ज़्यादा पूछा जाता है, एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट से पूछा जाता है। ठीक है। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक्सेल खोलने के लिए विंडो प्लस आर बटन प्रेस। ठीक है। विंडो जैसे विंडो प्लस आर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? एक्सेल लिखिएगा, EXCEL। एक्सेल जैसे टाइप कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, एक्सेल। यह हम लोग का फर्स्ट तरीका था एक्सेल को ओपन करने के लिए। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे सर्च बॉक्स में भी मिल जाता है। यहाँ पे भी आप एक्सेल टाइप करते हैं तो एक्सेल आपके लिए खुल जाएगा। ठीक है, EXCEL। ठीक है। एक्सेल यहाँ पे देखिए, एक्सेल आ गया। ठीक है, इसको जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक्सेल आपका ओपन हो जाता है। ठीक है। ये दूसरा तरीका था एक्सेल को ओपन करने के लिए। इसके बाद हम लोग तीसरा तरीका जानते हैं कि तीसरा तरीका कौन सा तरीका होता है। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब ये खाली एरिया है, ये डेस्कटॉप का खाली एरिया। यहाँ पे हमको क्या करना है, राइट क्लिक कीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन लीजिएगा। न्यू का ऑप्शन जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम शो कर रहा है। ये देखिए चैप्टर का नाम शो कर रहा है। देखिए नीचे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट शो कर रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे एक आइकॉन बन जाएगा। ठीक है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये स्पेशली हम उसके लिए बता रहे हैं, बेल्टॉन वाला के लिए, 2024 के लिए। ठीक है। क्योंकि क्लास जो है अभी एक्सेल का स्टार्ट नहीं किए हैं, ये स्पेशली बेल्टॉन वाला के लिए बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, एग्जाम चल रहा है, स्टार्ट है, इसलिए उसके लिए स्पेशली हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। ये आपका तीसरा तरीका से स्टार्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद हमको एक-एक स्टेप समझना है। इसके अंतर्गत एक-एक स्टेप, क्या क्या एज एक्सेल का फर्स्ट पार्ट है तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब। ठीक है। फार्मूला में बहुत सारा फार्मूला का यूज किया जाता है, तो कौन कौन सा फार्मूला का यूज किया जाता है जो कि बेल्टॉन में पूछा जाता है। ठीक है। फिर डाटा टाइप होता है, तो रिव्यू टाइप होता है और व्यू टाइप होता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप बोलते हैं, बस ध्यान दीजिएगा, टाइप बोलते हैं। ठीक है। और नीचे जो यहाँ पे ये ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ग्रुप बोलेंगे। और यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप हो गया, अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, नंबर हो गया, स्टाइलिंग हो गया, सेल हो गया, एडिटिंग हो गया, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। जस्ट इसके नीचे पट्टी आता है जिसको हम लोग फार्मूला वर्क बोलते हैं, एफ एक्स यहाँ पे शो करता है ना, तो ये एफ एक्स क्या हो गया, आपका फार्मूला वर्क हो गया। ठीक है। यहाँ पे जिस सेल में हम यहाँ पे सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेल एड्रेस इसका यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, सेल एड्रेस बोलते हैं। ये वेल्टॉन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब किसी भी सेल में यहाँ पे हम रखे हुए हैं सेल, तो वही एड्रेस सेम यहाँ पे शो करेगा। तो कहाँ पे शो करता है, तो फार्मूला वर्क में शो करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। हाँ, जिस सेल के अंतर्गत हम जाएंगे तो यहाँ पे सेल आपका शो करेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि ये मेरा जो होता है इस प्रकार से मेरा कॉलम होता है या रो होता है। ये मेरा कॉलम होता है, इस प्रकार से हम सेलेक्ट किए, ये मेरा क्या है, कॉलम है। आपको देखिए यहाँ पे फार्मूला वर्क में शो करता है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, आपको फार्मूला वर्क में यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यही एड्रेस जो आप जैसे छोड़िएगा, सेम एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। सी का मतलब क्या है, कॉलम है। आपको कितना कॉलम सेलेक्ट है, तो 10 कॉलम। कितना रो सेलेक्ट है, 4 रो है, तो नीचे 4 रो आपका सेलेक्ट है और 10 कॉलम सेलेक्ट है। ठीक है। तो इधर हमको लेफ्ट से राइट हम जो जा रहे हैं, ये क्या है, मेरा कॉलम है। ठीक है, ध्यान में याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका शो सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कितना सेलेक्ट है, आपका 4 रो है। यहाँ पे देखिए 4 रो है, 4 गुना 16, 16 सी, 16 मतलब सी का मतलब कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, कॉलम 16 है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट से राइट आप जाते हैं तो क्या सेलेक्ट होगा, कॉलम होगा। ठीक है। मान लीजिए कि हमको लेफ्ट से राइट यहाँ पे इस प्रकार से जाना है, सेलेक्ट करना है, और हम सेलेक्ट कर रहे हैं शिफ्ट के साथ एरो से। ठीक है, शिफ्ट के साथ एरो से सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यह एक मेरा क्या है, एक मेरा रो है और कितना कॉलम है, तो इसको इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, शिफ्ट को आपको दबा के रखना है, शिफ्ट को दबा के रखिएगा तो यहाँ पे आपका शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। ठीक है। तो मेरा एक एक मेरा रो है और 16 क्या है, मेरा कॉलम है। ठीक है।
अब लेके चलते हैं, हम इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉलम की संख्या कितना है, 1 है, और रो की संख्या कितना है, 17 है। तो ऊपर से लेके नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं तो मेरा क्या होगा, रो की संख्या होगा गिनती, ठीक है। और इधर आपको लेफ्ट से राइट जाते हैं या राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्या गिनती होगा, मेरा कॉलम गिनती होगा, ठीक है। और बीच वाला डब्बा को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। बीच वाला डब्बा को क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एक सीट में हम लोग का कितना आपका कॉलम रहता है। तो एक सीट में कॉलम को चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए ये आपका पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको दबा के रखना है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में सेम आपका फॉर्मूला वाक्य में शो कर रहा है कि मेरे कॉलम की संख्या कितना है, तो 16,384। रो की संख्या कितना है, 10,48,576। ये क्वेश्चन कुछ दो क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है, ठीक है। 10,48,576 मेरा रो की संख्या होता है, और 16,384 मेरा क्या होता है, कॉलम की संख्या होता है। हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होगा कि आपका नजर में आपका रहेगा तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, चलिए अब हम छोड़ देते हैं। चलिए इसके बाद जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक सीट में जो है आपका सीट कितना खुला हुआ रहता है, तो ओपन आपका 3 सीट रहता है, ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट सीट को क्लिक करने के लिए यहाँ इस बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक कितना रहता है, तो आपका 3 रहता है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व। पांचवा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है कैलिबरी जो है फॉन्ट आपका कितना फॉन्ट का साइज ऑटोमेटिक रहता है, तो 11 रहता है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सामने जो ये मीटर जो दिया हुआ है ये कौन सा मीटर है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो मीटर सामने जो यहाँ पे जो नीचे दिया है ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो ये जो मीटर आपका है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मीटर बोलेंगे, और सामने वाला यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो मीटर दिया है इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मीटर बोलेंगे, ठीक है। हाँ, खड़ा है तो वर्टिकल मीटर और इसको हॉरिजॉन्टल मीटर, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल के अंतर्गत जो है आप एक सेल में कितना लिख सकते हैं, तो 32 या 367 एक सेल में आप डाटा को लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा एक्सेल में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये जो है हम बेसिक स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक अभी एक्सेल हम क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं, ये स्पेशली बेल्ट्रॉन के लिए जो बेसिक बता रहे हैं जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हमको जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट सेल में है और हमको लास्ट सेल में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ डाउन एरो जैसे प्रेस करेंगे तो हम लास्ट सेल में आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट सेल क्या शो कर रहा है मेरा, यहाँ पे इसको हम लोग रो बोल सकते हैं, इसको सेल बोल सकते हैं। तो 10,48,576, ठीक है। राइट में हमको जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो को हम प्रेस करेंगे तो राइट में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल एड्रेस शो कर रहा है, कहीं भी रहेंगे तो मेरा सेल एड्रेस शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या शो करेगा, एफ एक्स का मतलब हो जाता है फार्मूला, ठीक है, फार्मूला बार। और देखिए वहां पे शो कर रहा है फार्मूला बार, ठीक है। कोई भी फार्मूला हम यूज करते हैं तो वह फार्मूला वहां पे शो करेगा, ठीक है। अब किस सेल में उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ शो करेगा, ठीक है, जस्ट। इसके बाद हमको एक नंबर पे जाना है तो कंट्रोल के साथ अपर में जाएंगे, कंट्रोल के साथ ये लेफ्ट वाला प्रेस कर देंगे, ठीक है। और किसी बीच सेल में जाते हैं, किसी बीच घर में हमको सेल में जाना है तो वहां पे हम फॉर्मूला क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे, ठीक है। जी में हमको डालना है, जैसे कि मान लीजिए कि एम हमको कितना पे जाना है, एम हमको जाना है 100 पे, ठीक है। तो 100 प्रेस कर देंगे और ओके कर देंगे। तो एम यहाँ पे जो है एम 100 में पहुंचा देगा सेल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल नंबर आपका शो कर रहा है, नेम बॉक्स। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका सेल एड्रेस कहाँ शो करता है, तो नेम बॉक्स, यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में शो कर रहा है, ठीक है। और कोई फार्मूला का यूज करते हैं तो फार्मूला का जैसे कोई अक्षर यहाँ पे हमको ऐड करने के लिए लिखते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला का यूज करेंगे, जैसे कि बराबर हम लिख दिए, सबसे पहले बराबर होता है सम लिखना पड़ेगा, SUM, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अब हमको फार्मूला लिखते हैं तो किस सेल के अंतर्गत है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जी जी कितना है, 83, 83, ठीक है। 84 नहीं है, 83 में है, अक्षर हमको देखना है, ठीक है। G83, तो G83 को लेंगे, ठीक है।
अब देखिए सिलेक्ट हो गया, कोलन का यूज करेंगे यहाँ पे, और एच कितना है 83, ठीक है। एच यहाँ पे प्रेस करेंगे और 83 प्रेस करेंगे, ठीक है। 83 प्रेस कर दिए, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्लोज किए, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इंटर मारेंगे या ये दोनों को क्या करेगा, ऐड कर देगा, ठीक है, जोड़ के यहाँ पे बता देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज किए थे वो फॉर्मूला आपका शो कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स, ठीक है, नेम बॉक्स बोलते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सामने जो है आपका मीटर रहता है, ठीक है। मिनिमम जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसी सेल को आप कितना जूम कर सकते हैं। तो किसी सेल को आपको जूम करने के लिए मिनिमम जो है 10%, अधिकतम 400%, ठीक है। मिनिमम कितना, 10%, अधिकतम कितना, 400% आप जूम कर सकते हैं एक्सेल सीट को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा छोटा है, 8-10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक्सेल का, समझे। 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें बहुत छोटा छोटा चीज को पॉइंट को पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, ये हम लोग का कभी क्या पूछ जाता है कि टाइप कितना होता है, तो टाइप हम लोग यहाँ से गिनती करेंगे, फाइल को नहीं गिनती करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 को क्या है, मेरा एक्सेल का टाइप है, ठीक है। ये फाइल टाइप में नहीं आता है, ये कभी आप 7 में देखिएगा तो यहाँ पे ऑफिस बटन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑफिस बटन को क्या हटा के क्या कर दिया, यहाँ पे फाइल कर दिया, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज देखिएगा, फॉन्ट को आप चेंजिंग करते हैं तभी फॉन्ट चेंजिंग होगा, नहीं तो कैलिबरी में रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें कुछ हमको लिखना है, जैसे कि मान लीजिए कि एक एक से अंतर हमको करना है या कोई टेबल लिखना है, ठीक है। मान लीजिए कि हमको कोई टेबल नहीं पता है, तो 25 का टेबल हमको लिखना है, तो 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है। और शिफ्ट के साथ इसको एरो से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए अति माउस का पॉइंटर जो है प्लस वाला आपका बनेगा। थोड़ा सा मेरा जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए जो दिक्कत करेगा, ठीक है। ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लस का पॉइंट बन गया, जितना दूर तक खींचेंगे उतना टेबल मेरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये सारा फंक्शन इसके अंतर्गत दिया हुआ रहता है। कोई भी टेबल आपको मान लीजिए कि 17 का ही टेबल मिस्टेक से भूल जाते हैं, तो 17 दूनी क्या होता है, 34 होता है ना। ये दोनों को सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस पॉइंट बनेगा, यहाँ पकड़ के खींच दीजिए। अब 10 तक खींचिएगा तो 10 तक लिखाएगा, और जितना दूर तक खींचेगा उतना टेबल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। अब यहाँ पे देखिए कोई संडे वगैरह, हम जैसे कि खाली संडे या कोई भी सप्ताह का एक दिन हमको पता है, बाकी डेट स्पेलिंग हमको पता नहीं है, तो वो भी चीज आप लिख सकते हैं यहाँ पे संडे, जैसे SUNDAY, संडे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का पॉइंट बनेगा, यहाँ पे देखिएगा प्लस का पॉइंट बनेगा, पकड़ के खींच दीजिएगा। 7 सप्ताह होता है, 7 दिन होता है, तो 7 तक खींच दीजिएगा, जितना दूर तक खींचेगा वहां से फिर से दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से आप जनवरी फरवरी को भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए किसी मंथ का हमको खाली स्पेलिंग पता है और सब मंथ का स्पेलिंग पता नहीं है, तो वो भी चीज को आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बताएंगे सारा डिटेल में। हाँ, अभी तो हम बेसिक बता रहे हैं जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, इस पट्टी को भी पूछा जाता है, इस पट्टी का जो है ना, इस पट्टी को क्या बोलते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा माउस का पॉइंटर जो है हम ले लेते हैं, जो कि आप लोग को थोड़ा सा दिखे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे इस पट्टी को क्या बोलते हैं, इस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल वर्क, सॉरी टास्क वर्क बोलते हैं, टाइटल नहीं। टाइटल तो ऊपर वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूज़ एक्सेल शो कर रहा है ना, टाइटल इसको बोलते हैं, नीचे टास्क पट्टी बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभार यहाँ पे पूछता है जो आइकॉन जो आपका स्क्रीन पे जो शो करता है, ये स्क्रीन पे जो आइकॉन शो करता है छोटे छोटे, तो इसको भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबका आइकॉन क्या होता है, अलग अलग होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ का आइकॉन है, तो पीडीएफ का आइकॉन है, ये वर्ड डब्ल्यू शो कर दिया तो ये वर्ड का आइकॉन है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक्सेल में एक्स शो करेगा, ई शो नहीं करेगा, एक्स शो करेगा। पावर पॉइंट में क्या शो करेगा, तो पी शो करेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, इसलिए प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखा रहे हैं, ठीक है आप लोग को। और 3 को सीट शो करेगा, नेक्स्ट सीट को हमको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो चौथा ऐड हो जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक आपका 3 सीट शो करेगा।
ठीक है। और फर्स्ट शीट में आप डाटा लिखे थे, सेकेंड शीट आपका खाली है, कुछ नहीं है सेकेंड शीट में, फर्स्ट शीट को मास्टर शीट बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे और थोड़ा हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइलिंग, सेल और एडिटिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, छोटा छोटा चीज को पूछा जाता है, ठीक है। फिर इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में आपको बहुत सारा इसके अंतर्गत ग्रुप आता है, जैसे ये टेबल, हमको टेबल इसमें जनरेट करने की जरूरत नहीं है, खुद का टेबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें सिर्फ खाली क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है। अब बॉर्डर कैसे लगाएंगे ये भी चीज हम बता देते हैं, बेसिक चीज। आपको पहले सेलेक्ट करना है, जितना में बॉर्डर लगाना है उसको उतना सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आपका पूरा सीट में बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे पूरा पेज में, ठीक है, पूरा यहाँ पे कंट्रोल ए से सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सामने देखिए फॉन्ट ग्रुप में पूछता है कि बॉर्डर कहाँ से लगा सकते हैं, कहाँ से हटा सकते हैं, एक्सेल में पूछा जाता है, ठीक है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जस्ट फॉन्ट के ग्रुप में आ जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा। और यहाँ पे क्या करना है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तब आपका बॉर्डर शो करेगा, ठीक है। कभी कदार क्या पूछता है कि प्रिंट प्रीव्यू में आपका क्या बॉर्डर आता है या नहीं आता है, तो प्रिंट प्रीव्यू में बॉर्डर लगाएंगे तभी बॉर्डर आएगा, ठीक है। और नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे बॉर्डर मेरा नहीं शो करेगा, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल में हम बॉर्डर को हटा देते हैं, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे सीट को। और यहाँ से बॉर्डर क्या करेंगे, नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अब यहाँ पे कंट्रोल पी करके हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, देखिए कोई बॉर्डर शो करता है, नहीं करता है। इसलिए बॉर्डर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बॉर्डर नहीं लगेगा तो बॉर्डर आपका शो, हाँ बॉर्डर लगाना पड़ता है तभी आपका वहाँ बॉर्डर शो करेगा प्रिंट करते समय, ठीक है। आपको जितना जरूरत है उतना लगा सकते हैं, सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, इतने से हमको जरूरत है तो इतना सा ही लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देते हैं इस पार्ट के अंतर्गत, ठीक है, कि आपको जब भी पेज का सेटिंग किया जाता है तो पेज लेआउट में किया जाता है, ठीक है, पेज लेआउट में। ऐसे तो हमको अभी एक्सेल का क्लास नहीं ले रहे हैं, वेल ट्वेन के लिए स्पेशली शॉर्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, कम समय में कैसे कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्जिन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सेम इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, पेज में आना है और पेज को आपको किस प्रकार से रखना है, प्रोटेक्ट या लैंडस्केप, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और रिटेंशन का मतलब हो जाता है दोनों पेज आता है, और रिटेंशन में दोनों आता है, ठीक है, प्रोटेक्ट और लैंडस्केप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेपर साइज पूछ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑटोमेटिक पेपर साइज क्या रहता है। देखिए लेटर साइज है ना, हम कुछ किए हैं, नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी हम बताते हैं A4 का पेपर साइज जो होता है, हम लोग का जीरोक्स वाला पेपर होता है, ठीक है, जीरोक्स वाला को A4 होता है, ठीक है, ऑफिस में A4 पेपर का ही यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, यहाँ पे आपका लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे पता चलेगा A4 कहाँ तक पेपर है, यहाँ पे देखिए डैश डैश का लाइन लग चुका है, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, डैश डैश का लाइन लग चुका है। और जहाँ डैश, जहाँ आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कि कहाँ तक मेरा गया है, तो आपको आपको खुद पता चल जाएगा। जहाँ तक डैश का लाइन देखिएगा तो वहां तक A4 का रहेगा, ठीक है। है यहाँ देखिए, ये देखिए थोड़ा दिख रहा है ना, हाँ अभी और होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप खुद से चेक कर सकते हैं एक्सेल सीट में जाके, ठीक है। तो इसमें भी हाँ, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि आपका जो होता है, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि एक पेपर कहाँ से कहाँ तक, तो एक पेपर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, इस प्रकार से गिनती होता है, ठीक है। क्या कि सीट बहुत बड़ा रहता है, लेकिन हमको पेज A4 में मान लीजिए यहाँ देखिए इसी की जगह जस्ट बगल में होगा लाइन, अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से शो करता है, ठीक है। जो भी डाटा आप बनाते हैं तो इस प्रकार से शो करेगा, ठीक है। और भी यहाँ पे कॉलम आपके पास जगह है, एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल जो होता है थोड़ा सा टफ होता है, सबको पता है, ठीक है, इसमें भूल भुलैया ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यह बॉर्डर लगाने के लिए हम बता दिए, ठीक है। वॉल्ट वोल्ट करने के लिए तो सिंपल बात है कि वॉल्ट वोल्ट आप भी कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वॉल्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये सेल जो होता है, सेल में आपका सेलेक्ट रहता है, इसमें सेलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ खाली आपको क्लिक करना है। हाँ, पूरा हमको पूरा कॉलम में लगाना है तो पूरा कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, तब पूरा कॉलम में मेरा वॉल्ट या जो भी
हाँ, जो भी चेंजिंग करना है तो पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक में तो ऑटोमेटिक सेल ये सेलेक्ट रहता है, ठीक है? ये जब भी जहाँ कहीं पे भी आप रखें, तो वहाँ पे ये आपका सेल क्या है, एक्टिव सेल इसी को बोला जाता है। किसी बॉक्स में है तो इस बॉक्स का आपका एक्टिव सेल है, ठीक है? और यहाँ पे शो करेगा जो कि आपका नेम बॉक्स के अंतर्गत सेल एड्रेस शो करेगा, यहाँ पे फ़ॉर्मूला शो करेगा, जो भी चीज़ आप फ़ॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है? लास्ट हम फ़ॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा एक्सेल है, ठीक है? और एक-एक करके डिटेल में हम पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेके जाएँगे जो कि बेल्टोन का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमको सबको ऐड करना है एक साथ, तो कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करने के लिए बराबर सबसे पहले दे दीजिए, ठीक है? और बराबर देने के बाद जो है, यहाँ पे आप सम लिखिएगा तो सम का भी फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और नहीं तो यहाँ पे ऑटो फिल पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, इसको सेलेक्ट कर देंगे पूरा और यहाँ पे ऑटो फिल का ऑप्शन देगा, ऑटो फिल पे। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ऑटो सम में आ जाइएगा, ऑटो फिल दूसरा काम करेगा, ऑटो सम में आ जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या सम का फ़ॉर्मूला लगाना है, सम जैसे क्लिक कीजिएगा ऑटोमैटिक आ जाएगा, ठीक है? ये चीज़ बहुत ईज़ी दिया है, बहुत आसान दिया है। अब जैसे इसी में से हमको एवरेज चाहिए, तो यहाँ ऑटो सम पे आ जाइएगा, यहाँ पे एवरेज ले लीजिएगा, तो इसका सबका एवरेज निकाल देगा, ठीक है? वो सारा चीज़ हम बताएँगे, थोड़ा-सा समय दीजिए, समय देना पड़ेगा, ठीक है? ताकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप लोग का बेल्टोन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब इसी में से देखिए बहुत सारा चीज़ है, अभी जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अब इसी को हमको मर्ज करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो मर्ज करने के लिए यहाँ पे मर्ज सेंटर में आएँगे और ये भी पूछा जाता है कि मर्ज सेल जो है किस में रहता है? किस टाइप में? तो आपका होम टाइप में रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? होम टाइम में रहता है, ठीक है? अब ये चीज़ तो आपको तुरंत हम धीरे-धीरे करके कवर कर देंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे खाली हो गया तो आप यहाँ पे कुछ डाटा लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है? आगे के हम पार्ट में हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? अभी थोड़ा-सा हम बेसिक लेके चले क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एक्सेल से, इसलिए हमको एक्सेल पहले कवर करना चाहिए, लेकिन अब हम कवर कर देंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।